अपने गांव की याद आ गई भाई। गांव में भी ऐसी कितनी जगहों पे मज़े से हम खड़े होते थे छाया में और व्यू देखते थे तो और ज़्यादा मज़ा आता था भाई। अभी यहाँ पे वो फील आ रहा है भाई बिल्कुल। ये देखो भाई। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो निकल चुके हैं अभी सुबह सुबह कॉलेज के लिए मस्त करके। एकदम बढ़िया खिली खिली धूप आ रखी है। इस धूप में जाने का भी मज़ा आता है सुबह को, बट शाम को मज़ा नहीं आता क्योंकि शाम को यही धूप आग का गोला बन के आती है ऊपर से। बाकी इस साइड में जो ये धान थे ये अच्छे से पकने लग गए हैं। 1 महीने नवंबर लास्ट तक ये पक जाएगा, फिर इसकी कटाई भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। और जब इसको काटेंगे ना भाई, खैर सर्दियों में तो ठीक रहता है, गर्मी में बहुत बेकार सीन रहता है इन चीज़ों का जब गेहूँ कटते हैं। बाकी फसलें तो उगती रहती हैं इस साइड में कंटिन्यू। अभी ये कटेगी फिर से गेहूँ बो देंगे, फिर ये कटेगी फिर गेहूँ, फिर कटेगी फिर धान, ऐसे चलते रहता है भाई। खेत कभी खाली नहीं रहते इस साइड के, लेकिन पहाड़ साइड लोग नहीं है तो इस वजह से बंजर रहते हैं उस तरफ खेत। इस तरफ के खेत सारे आबाद हैं। पहाड़ साइड में लोग नहीं है तो इस वजह से खेती भी कम हो चुकी है। वही है ना, यहाँ लोग को पास साधन भी है क्योंकि देखो पहाड़ों में तो ट्रैक्टर वैक्टर भी नहीं जा सकते खेतों में क्योंकि पहाड़ में पूरे सीढ़ीदार खेत होते हैं। बट यहाँ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ जब प्लेन से तो ट्रैक्टर एकदम घुस जाते हैं भाई। पहले मैं इसको करता हूँ पार। आ चुके हैं भाई ऊपर की तरफ को। इस तरफ एकदम मौसम बढ़िया सा लग रहा है मुझे तो। बाकी तो बहुत ही अच्छा व्यू है आज का, धूप के साथ खिला खिला। ये देखो भाई, एकदम बढ़िया चारों तरफ वो अच्छा सा दिख रहा है पूरा मौसम, एकदम बढ़िया बढ़िया। तो भाई धीरे धीरे करके आगे आम के पेड़ पे आ ही चुके हैं। बट अभी शायद से कैमरे के ऊपर धूप पड़ रही होगी तो मैं एकदम क्लियर नहीं दिख रहा हूँ। मेरे थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखने लग गया होगा क्योंकि धूप है भाई। एक तो एक कीड़े मर जाते हैं पैर के नीचे ना, छोटे छोटे, अजीब सा लगता है यार बहुत। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कितना भी बचाने की कोशिश कर लो कोई ना कोई कीड़ा मर ही जाएगा। क्या ही कर सकते हैं, इतनी लिखी होगी ना उनकी लाइफ, तो इस वजह से मर गए भाई। और वही अपना आम का पेड़ फिर से आ चुका है भाई। ये पूरे रास्ते में गर्मी से बचने के लिए बेस्ट जगह है मेरे लिए तो, क्योंकि एकदम बढ़िया है पेड़। यहाँ पे अगर खड़े रहोगे तो हवा भी चलती है क्योंकि पेड़ के पास में हवा, अगर हवा वैसे इधर उधर नीचे भी चलेगी तो पेड़ के पास में ज़रूर चलती है। तो यहाँ पे हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंड का मौसम आने वाला है इसलिए अब हवा भी चलनी शुरू हो चुकी है और धूप भी कम हो गई है थोड़ी। बट अच्छा है भाई जितना कम हो गई धूप, वरना मेरे तो रोज़ सर दर्द हो जा रहा था इस धूप से भाई। आज चांद अभी तक दिख रहा है ऊपर, अभी तक नहीं गया चांद तो बड़ी देर तक है। पहले से हमने बुक में पढ़ा था चांद और सूरज कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगे। बट इस तरफ चांद है, इस तरफ सूरज है। अब सब दिखने लग गया भाई, कलयुग है भाई, सब दिखेगा यहाँ। कभी एक साथ भी निकल जाएंगे कुछ पता नहीं है। एक ही तरफ से, जैसे इस तरफ से सूरज निकला है तो चांद भी उसी तरफ से एक साथ सुबह सुबह। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ कह नहीं सकते इस कलयुग का। आगे आगे क्रॉस करते हैं इस चीज़ को, पहले आगे जाके मिलते हैं। आ चुके हैं अभी, एंटर कर लिया हमने फिर से एक दूसरी जगह पे कॉलेज के आसपास गलियों में। ये देखिए भाई कचरा वाला आ गया इधर। अब ये हमारे उस तरफ जाएगा पार्वती कुंज साइड बसई से। पहले इधर से कचरा कलेक्ट कर लेगा पूरा, फिर जाके निकल जाएगा भाई। इधर जो घर हैं थोड़ा दूरी पे हैं क्योंकि इस साइड खेती होती है। देखो पूरे खेत, इतने बीच में खेत हैं, फिर उसके बाद जाके वो हैं भाई। इसमें देखो, इसमें तो अमरूद के पेड़ जा रहे हैं भाई, और सिर्फ 4 ही पेड़ जा रहे हैं भाई, सिर्फ 4। अच्छी वैरायटी का पेड़ होगा ना, इस वजह से सिर्फ 4 ही पेड़ जा रहे हैं, वरना ज़्यादा भी जाते हैं भाई। इतनी सुनसानी है ना इस तरफ, क्या ही बताऊँ। देखो पूरा सन्नाटा है भाई। ये देखो भाई, मैं एकदम शांत हो जाऊँगा तो पूरा सन्नाटा दिखाए। देख रहे हो किस तरह पूरा सन्नाटा है इस तरफ में, बिल्कुल शांत माहौल भाई। ये स्कूल यहाँ से लेके वो आखिरी तक है, अलग अलग पार्ट में डिवाइस है नहीं, तो डिवाइड कर रखा है तो इस वजह से
भाई देखो यहाँ भी भाई वाली जीपें चलती हैं जो अपने पहाड़ में चलती है भाई। बहुत टाइम हो गया भाई इस जीप को भी देखे हुए, कितने टाइम के बाद आज देख रहा हूँ ऐसी जीप। यहाँ तो चलती नहीं क्योंकि ये वाली जीपें बहुत कम कभी कभार इक्का दुक्का दिख जाएगी तो दिख जाएगी, वरना नहीं दिखती भाई। अब मैं हूँ पहुँचने वाला कॉलेज। कॉलेज से आने के बाद मिलते हैं। तो अभी कॉलेज से वापस आ चुके हैं। आज हो गई हमारी जल्दी छुट्टी, हाफ डे, क्योंकि आज सैटरडे था। क्योंकि सैटरडे को या तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है या हाफ डे हो जाता है। फिर अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती फिर भी हाफ डे होता, पढ़ाई होती फिर भी हाफ डे हो रहा है। तो अभी देखो भाई कितनी तगड़ी धूप लग रही है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं अभी, और देखो भाई कैसी चटाकेदार धूप है। ये देखो भाई कैसी धूप लग रही है, बिल्कुल बेकार धूप है भाई एकदम। इतनी घटिया धूप आ रही है, देख रहे क्या ही कर सकते हैं इस धूप के लिए। तो फिर से वही सुबह के टाइम में हर बार बोलता हूँ ना रोज कि सुबह के टाइम इतना बढ़िया मौसम होता है, बट शाम के टाइम पूरा मौसम ख़राब भाई साहब। भाई आज बहुत सारी चीज़ें तो कॉलेज में पता चली भाई, कॉलेज के बारे में ही, कि भाई एग्ज़ाम कैसे होते हैं। हमको लगता था कि हमसे बोला जाता था कि एक बार तुम्हारे अक्टूबर में पेपर होंगे इंटरनल, फिर एक्सटर्नल होंगे दिसंबर में, एक सेमेस्टर में 2 बार पेपर। बट आज सर से पूछा तो सर ने पूरा क्लियर कर दिया। सर हम 2-4 लोगों ने पूछा पर्सनली, तो सर ने बताया कि सबसे पहले तो तुम्हारे इंटरनल होंगे, वो होंगे जो ये अक्टूबर या नवंबर में। इसके बाद जा कर के तुम्हारे पेपर तुम चले जाओगे सेकंड सेमेस्टर में इसमें पास हो करके। फिर जाके जो तुम्हारे एक्सटर्नल होंगे वो होंगे जून में, जो मतलब ईयर का होगा, मतलब तुम ईयर क्रॉस कर लोगे, मतलब फिर वो हो जाता है 2 सेमेस्टर का मिला के 1 ईयर। उसमें पास होना ज़रूरी होता है, वो बताया जैसे स्कूल में होता है सेम वैसे ही। बट हमको लगता था भाई 1 सेमेस्टर में 2 बार पेपर देने होते हैं। बट सर ने आज बता दिया भाई कि साल में 2 बार पेपर होंगे, जैसे कि हाफ ईयरली और एनुअली वैसी। आज क्लियर हो गया भाई, आप कोई टेंशन नहीं है भाई इतनी एग्ज़ाम की, कर लेंगे भाई। अब तो खाली मैं भी भाई पूरी टेंशन में दबा के रखा था कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाएगा, दिसंबर में पेपर दोबारा। भाई क्या ही कहें, सही है भाई आप थोड़ा पता चल गया है, सर ने बताया ऐसा, तो उससे थोड़ा रिलैक्स हो गया भाई। तभी तो क्या यार भाई, ऐसे तो बंदा डरेगा यार कि भाई एक ही सेमेस्टर में 2-2 बार पेपर, क्या ही करेगा यार इंसान, है ना। तो इसलिए अब इतनी टेंशन नहीं है, आराम से रहेंगे भाई मज़े से। फाइनल करने के लिए तो तब तक हम इंग्लिश सीख जाएंगे, जब तक फाइनल रहेगा साल का तब तक तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल तो ये हाफ ईयरली निकाल ही लेंगे, एनुअल फिर निकाल लेंगे तब तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है अब थोड़ा भी। बाकी अपना आम का पेड़ आने वाला है भाई, जैसे कि आम का पेड़ होता है मतलब प्रतीक्षालय समझ लो भाई इसे एक मेरा, कि आम के पेड़ पे रेस्ट करना है भाई, बीच में एक स्टॉप नहीं आता जैसे बस स्टैंड होते हैं वैसे ही भाई यहाँ पे मस्त थोड़ी देर छाया लेंगे, फिर आगे को बढ़ेंगे, क्योंकि आगे से टेम्पो भी आ रहा है उसको भी निकलने देंगे, है ना। इतना चौड़ा रास्ता है नहीं, बट लगता है इतना चौड़ा नहीं होगा, बट इसमें से आराम से निकल जाती हैं वही गाड़ियाँ, देख रहे हो अभी आराम से निकल जाएगा ये यहाँ पर से। बाकी हम तो अपनी छाया में खड़े हो गए हैं, थोड़ा करते हैं रेस्ट, फिर चलते हैं आगे। इतना अच्छा लग रहा है ना, अभी अपने गांव की याद आ गई भाई। गांव में भी ऐसी कितनी जगहों पे मज़े से हम खड़े होते थे छाया में और व्यू देखते थे, तो और ज़्यादा मज़ा आता था भाई। अभी यहाँ पे वो फील आ रहा है भाई बिल्कुल, ये देखो भाई पूरी चारों तरफ धूप और मैं छाया में खड़ा हूँ भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। फर्स्ट टाइम अच्छी फीलिंग आई यहाँ पे खड़े होकर के भाई, इतना मस्त हो गया है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, सामने की तरफ इतना अच्छा व्यू है एकदम मस्त वाला, और उसके बाद भाई आम के पेड़ ने मस्त छाया दे रखी है और हवा भी चल रही है भाई, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। बाकी आगे को बढ़ते हैं, रेस्ट तो करें भाई, जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे से। गाँव में भी एक जगह हमारी घर के आसपास ऐसी है कि जब एक बार वहाँ पे बैठ जाओ तो भाई उठने का मन नहीं करता था, जाने का मन नहीं करता। वैसे ही सेम अभी यहाँ पे चल रहा है, घर जाने का मन नहीं कर रहा भाई, घर के पे जाऊँगा वही गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। बट यहाँ पे एकदम नेचुरल हवा चल रही है मस्त होती, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है यार, क्या ही कह सकते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है पीछे की साइड को, ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, घर पे जाएंगे तो कमरे के अंदर
फिर पंखे की हवा और ऊपर से गर्मी। बट यहाँ पे बहुत मस्त हवा आ रही है, देखो भाई कैसी हवा चल रही है। ये देखो पेड़ भी हिल रहा है भाई। मज़ा आता है यार ऐसी चीज़ों को देखने में, ऐसी जगहों पे रहने में। क्या ही कर सकते हैं भाई। यहाँ का तो भाई पानी में भी उतना खास टेस्ट नहीं है, बट अपने गांव का जो पानी है भाई वो तो क्या ही कहें भाई। उस पानी को मैं जब भी पीता हूँ ना, मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, पेट भर जाएगा पर पानी से मन नहीं भरेगा। मन करेगा तुम्हारा और पीऊँ बट पेट में जगह नहीं बचेगी। ऐसा पानी है यार। वो चीज़ें याद रहती हैं भाई, क्योंकि वो पानी वानी सारी चीज़ें यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं भाई इतना खास। नल का पानी पियो भाई, वो भी पानी में पता नहीं कितना गंदा रहता होगा, वो तो कुछ पता नहीं, ज़मीन से निकलता है भाई वो भी, बोरिंग का पानी। तो इस वजह से, बट वहाँ तो बिल्कुल नेचुरल पानी है यार। यहाँ का पानी ऐसी है, ऊपर से इतनी गर्मी है। अगर घर जाओगे तो फिर कुछ ऐसा काम नहीं है, घर ही के अंदर रहो, जो करना है घर ही पे करो। अपने गांव में तो ये था कि भाई कहीं भी उठो चल दो भाई, जहाँ जाना मन करे वहाँ चले जाओ दूर। तो यहाँ कहाँ जाए हो जाती है यार, जाने का भी मन नहीं करता यहाँ। तभी तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता है ज़्यादा, वरना कौन नहीं चाहता यार घूमना। अपने गांव में तो कहीं भी चल देता था, बट यहाँ पे नहीं चलते है ना। चलिए मिलते हैं आपको घर पहुँच। रोड क्रॉस कर ली है, आप आ गए हैं अपने गली में भाई। देखा इस तरफ आते ही भाई वो हवा सब बंद हो गई है भाई, गर्मी होने लग गई है इस साइड आकर के। तो फिर से पता नहीं भाई, ये पटरी को पार करते ही और इस तरफ, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है यार। बहुत फ़र्क है यहाँ से उस तरफ और इस तरफ में, बहुत फ़र्क पड़ गया भाई। क्योंकि इस तरफ एक तो ज़्यादा घर बन चुके हैं ना, तब जा कर के हवा इतनी आती नहीं है। सारे घर ही घर हैं भाई इस तरफ ज़्यादातर, और उस तरफ ज़्यादा खेत हैं, तो इसलिए एकदम हवा है। और बगीचे भी हैं बड़े बड़े आम के, आम लीची इन सब चीज़ के बगीचे हैं, तो उस तरफ हवा रहती है। बट इस तरफ क्या है, कुछ नहीं है भाई। यही है भाई, ये हल्की फुल्की झाड़ियाँ देखो, और बाकी फिर बिल्डिंग है और कुछ नहीं है। देख रहे हो घर ही घर हैं भाई इस तरफ। तभी तो इस तरफ थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा होती है। इस तरफ विकास कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गया भाई, मकान पे मकान बने जा रहे हैं। हर महीने में मकान दिख रहे हैं यहाँ नए नए बनते हुए, बहुत मकान बन गए हैं इस साइड में। तो तब जाके इस साइड थोड़ा गर्मी भी बहुत है। देखो यहाँ पे घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, पूरे वो आखिरी तक घर है भाई। कुछ टाइम में इस जगह का दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा भाई, जगह नहीं मिलेगी चलने की भी गलियों में, ऐसा हाल हो जाएगा अगर मकान ऐसी स्पीड से बनते रहे। तो इस साइड में मकान ही मकान बन रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर इस साइड। चलो घर आ चुके हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं शाम को। ओके भाई, अपने सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। कॉलेज से आने के बाद सो लिए, खा लिए, पी लिए। अब हो चुकी है रात, अब करते हैं कॉलेज की पढ़ाई। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं कल, बाय बाय।